नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीके यूनिट्स पर। दोस्तों आज तारीख हो गया 22 और चलिए तब आज का करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत के टी20 टीम की कप्तानी कौन की है? आपके पास ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्य कुमार यादव। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे HSBC का नया सीईओ नियुक्त किया गया? किसे? नोबेल किवन, जॉर्जेस एल हेनरी, संजय मारीवाला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पेमेंट बैंक ने अरुण वंसल को अपने नया सीईओ नियुक्त किया। ठीक है, पेमेंट बैंक ने भी अपना नया सीईओ किसको नियुक्त किया? अरुण वंसल को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से उसको DGP बनाया गया। ठीक है, DGP उसको फिर से नियुक्त किया गया। किसको? राजीव कुमार को फिर से जो है DGP, फिर से वहां का DGP इसको बनाया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विक्रम मिस्त्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण की, मतलब शपथ ली। ठीक है, IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। जितेंद्र को कहाँ का IPS बना? कहाँ का? तेलंगाना का, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NDTV के अध्यक्ष रतन शर्मा बने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल की कप्तानी संभाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो ये मानवी मधु ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जो कि बिहार के इंस्पेक्टर पद पे नियुक्त हुई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली जज के रूप में शपथ ली। आलिया नीलम जो है वो पाकिस्तान की जो पहला महिला जज के रूप में वो शपथ ली है। चलिए आगे भी इसका कुछ फैक्ट है, हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर सुमाय स्वामीनाथ ने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। उसको सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, एलिसा द एंडा मर्दोजा ने FATF का अध्यक्षता संभाली। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर BN गांधीगर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अध्यक्ष के रूप में उसे नामित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जसील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य निदेशक क्या किया गया? नियुक्त किया गया उसको मुख्य निदेशक, याद रखिएगा। DV राजेंद्र को नया उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने। ठीक, चलिए CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में PM स्वानिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है ये किसका मानचित्र है? भारत का मानचित्र है। ये भारत का मानचित्र, और यहाँ पे जो मिडिल में है यहीं पे जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ये सारा जो है मध्य प्रदेश का स्टेट है। ये आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश का स्टेट है। चलिए इसका भी कुछ फैक्ट है, हम लोग देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश PM कॉलेज ऑफ
एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पेंच टाइगर्स रिजर्व ने वन के लिए पहली उत्तम एआई प्रणाली शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्शंस की स्थापना मंजूरी की। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो प्रत्येक जिला में ये कॉलेज का एक्शन जो है क्या की स्थापना करने का मंजूरी दी है। ठीक, मंजूरी करने का जो है मंजूरी स्थापना करने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ की। पर्यटन के लिए हवाई सेवा का जो है हवाई सेवा का जो है उद्घाटन किया। मतलब वहाँ पे पहले शायद नहीं था तो अभी वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के लिए आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानों और व्यवसाय प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी। ठीक है, वहाँ पे जितना भी व्यवसाय और दुकान सारा है वो 24 घंटा मध्य प्रदेश में खुला रहेंगे। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकनायक नियुक्त किया गया। ठीक, ये सारा पॉइंट जो है याद रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10वें अफ्रीका देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कनेक्शन में शामिल हुआ। ठीक है, कौन हुआ? रवांडा, आइसवारी, तेजानिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसवारी। ठीक है, चलिए आगे आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 24-29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया? ठीक, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे 2024 से 29 5 साल के लिए, ठीक है, 5 4 9 होता है 29, तो 24 से 29 के लिए अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास रॉबर्ट मट्सोला, उर्सुला वन डेर लियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एस्पेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर है उर्सुला वन डेर लियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में विनय मोहन, ठीक है, गावस्कर किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए? ठीक, तो मलेशिया, अमेरिका, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। IFS ऑफिसर विनय मोहन गावस्कर को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वो जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, वो जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, इनमें से हाल ही विनय गावस्कर भारत के लिए विदेश सचिव रहे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे पर भारत का पक्ष मौजूदगी से रहने का काम किया है। ठीक है, बहुत सारा जो काम हुआ वो भारत का पक्ष में थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क के नया प्रजाति कहाँ खोजी गई? गोवा में, केरल में, कर्नाटक, और इनमें से तो कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हुआ? केरल। जो डॉगफिश को जो शार्क का जो खोजा गया नया प्रजाति वो कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो केरल आप लोग जानते हैं कहाँ है, ये है केरल। और जो केरल का जो मानचित्र है ये केरल का मानचित्र है। ठीक है, ये क्या है? केरल है। याद रखिएगा, ये समुद्र के किनारे है। कहाँ है? समुद्र के किनारे। ठीक है, चलिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोचिंग में
कोचिंग में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, केरल जो है अभी केरल का नाम है बदलने वाला है। केरल का जो नाम है वो क्या होने वाला है, बदलने वाला है। ठीक है, केरल का नाम बदलने वाला है। ठीक है, वो उसका प्रस्ताव रखा था और वो उसको पारित किया। आगे देखते हैं, यूएनईएससीओ की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर में कोझिकोड बना है। ठीक है, केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 आयोजन किया जाएगा। ठीक है, केरल सरकार ने एक नई गवर्नर पहले के स्मार्ट्स को लॉन्च किया। गवर्नेंस, ठीक है, पहले गवर्नेंस को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च किया गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक नाव है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ की। ठीक, ये सब याद रखिएगा पॉइंट जो है। आगे है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मंत्री उद्यान का उद्घाटन किया। कहाँ किया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिस, इनमें से कौन नहीं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, सी है, सॉरी। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।